हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीना यादव। हम आज 6th क्लास का चैप्टर डिस्कस करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फूड में क्या क्या इन्वॉल्विंग होता है, क्या क्या जरूरी होता है हमारे फूड में। अब आप देखिए, फूड हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड हमें प्रोवाइड करवाता है एनर्जी, ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सके, अच्छी से हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे जो टिश्यूज़ में कोई इंजरी हुई है वो रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो सके। जैसे भाई मेंटेनेंस का मतलब कई बार हम लोग एक्स्ट्रा हीट में जाते हैं, एक्स्ट्रा कोल्ड में जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इसलिए फूड हमें ज़रूरी होता है। अब फूड में ऐसे कौन से सब्सटेंस होने चाहिए जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं? देखिए, फूड में कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और कुछ मिनरल्स जिनको मिला के बोलते हैं, जो हमारे फूड में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड मिनरल्स इन आवर फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो हमारा न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करेंगे? न्यूट्रिएंट्स हमारे जो फूड के फंक्शंस है ना, जो हमारे जो फूड के फंक्शंस उनको कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं, कि हम जो ग्रोथ कर पाए, हमारी बॉडी अच्छे से एनर्जी गिव अप कर पाए, मेंटेनेंस रख पाए। तो इनके जो फूड के जो फंक्शंस है ना, उनको करवाने के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है फूड के वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होती है, विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मतलब कुछ रीजनल वैरायटी होती है हमारे इंडिया में, बहुत सारी रीजनल वैरायटी का मतलब जो रीजन्स में जो विभिन्नताएं पाई जाती है कि इस रीजन में ये विभिन्नता है। तो फूड की ऐसे ही हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया एक काफ़ी ब्रॉड सेंस में लेंगे तो हम इसको क्या लेंगे कि मतलब इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, और उन रीजन्स में जो फूड की वैरायटी वो चेंज होती रहती है, बट जो बेसिक सब्सटेंसेस है फूड के वो सेम रहते हैं। तो हम रीजनल वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब इंडिया को हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे कहीं तो इंडिया में माउंटेन्स है, माउंटेन एरिया है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है, डेजर्ट एरिया है, कहीं बिल्कुल सी वाला एरिया, कोस्टल एरियाज। तो ऐसे ही जब डिफरेंट एरिया में जाते हैं तो डिफरेंट जो फूड की वैरायटी है वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही चेंज हो रहे हैं। मतलब अब आप देखिए, माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो माउंटेन्स में मेनली कौन से प्लांट ज़्यादा मिलते हैं? लाइक एप्पल, पाम। तो इसी तरह उनकी फूड वैरायटी अलग हो गया। हमारे यहाँ नॉर्थ में आएंगे, प्लेन वाला एरिया में आएंगे, हम नॉर्थ में रहते हैं, तो हमारे यहाँ मिलते हैं मैंगो, जैसे ऐसे ही करके मैंगो, बनानाज एंड पाइनएप्पल, ऐसे चेंज होते रहते हैं हमारे फूड की वैरायटी। तो अभी जो मेन बेसिक फूड रहेगा वो सेम रहेगा, पर उनके जो रॉ मटेरियल होता है वो सेम होता है, और फूड का जो प्रिपरेशन के जो तरीके हैं वो चेंज होते रहेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के फूड बनते रहेंगे। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक जब हम नॉर्थ में जाते हैं, हमारा जो नॉर्थ का एरिया है इसमें क्या बनती है? मेनली रोटी बनती है, पराठास बनते हैं, एंड क्या बनते हैं? सब्जी बनती है, पूरी बनती है, मीट बनता है। अब हम देखिए, थोड़े से आगे गए, नॉर्थ से ईस्ट में गए, ईस्ट वाला एरिया कौन सा हुआ? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ये जो ऊपर के जो एरियाज हो गए उनको हम ईस्ट वाला एरियाज बोलते हैं। इनमें क्या होगा? इनमें मिलेगी फिश करी, दाल, ऐसे कुछ सब्जियां मिलेगी, ऐसे कुछ, और राइस। ठीक है, अब हम वेस्ट में गए, पश्चिम बंगाल जो एरियाज हैं उनको हम वेस्ट वाला एरिया बोलते हैं। अब वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में हमारे जो चेंज होगी उनमें ढोकला आ जाएगा, और बहुत सारे मतलब राइस, सब्जी में मतलब काफ़ी टाइप की वैरायटी चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही नॉर्थ में, साउथ में। अब हम कुछ स्पेशली जो कुछ स्टेट्स के नाम लेके डिसाइड करें, जैसे गुजरात में, वहाँ ढोकला चलता है, सुबह सुबह उपमा चलता है, उनके यहाँ कम सब्जी खाई जाती है, रायता, ऐसे चेंज होती रहती है वैरायटीज़। बट जो उनका बेसिक फूड है, देखिए, जब हम रोटियाँ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, या फिर चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, जो हमारा बेसिक फूड होता है, जो फ्लोर है वो व्हीट का यूज़ करते हैं या ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो सेम था। इन्हीं रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मेन जो कंपोनेंट है फूड के, वो
कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये लार्ज ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये लार्ज ग्रुप्स होते हैं और ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत चीपेस्ट सोर्स होते हैं एनर्जी के, जो हमारे फूड में मिलते हैं। चीपेस्ट सोर्स का मतलब बहुत इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है और ये सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू फैट्स और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अभी जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत सारे हैं पर कुछ जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टार्च और शुगर। दो कौन से हो गए? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत टाइप्स के होते हैं हमारे फूड में, पर जो मेन कार्बोहाइड्रेट वो कौन से हो गए? दो, स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। स्टार्च क्या होती है? टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। टेस्टलेस का मतलब स्वाद रहित, ऑर्डरलेस मतलब सुगंध रहित। सुगंध रहित तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती, टेस्ट में उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, ना मीठा आता है ना तीखा आता है, नथिंग, कोई टेस्ट नहीं आता, ठीक है। सब्सटेंसेस विच इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। मेजर सोर्स मतलब जो इनके अभी दो टाइप के, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इनका हमारा जो फूड में कौन कौन से सोर्स होते हैं वो उसके हिसाब से बताएंगे। द मेजर सोर्स इज इन आवर फूड क्या क्या हो गए? व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटो। कौन कौन सा? स्टार्च का जो मेन सोर्स हो गया शुगर, स्टार्च का जो मेन सोर्स हो गया हमारे फूड में कौन सा हो गया? व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, ठीक है। और भी सारे एग्जांपल्स होते हैं शुगर के। शुगर स्वीट होते हैं टेस्ट में, मेनली सोल्यूबल होते हैं और ये किसकी फॉर्म में होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं इन आवर फूड सोर्स। दे आर कौन सा ग्लूकोज का कौन सा सोर्स हो गया? केन शुगर एंड मिल्क, फ्रूट्स लाइक गवावाज, ग्रेप्स, पाम, मैंगोज, सब क्या हो गए? इस शुगर के सोर्स हो गए, ठीक है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये चीपेस्ट सोर्स हो गए, मतलब ये बहुत सारी एनर्जी देंगे हमारी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी काफ़ी टाइम तक काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? कंपोज, ये क्या होते हैं? कंपोज होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। पर इनमें जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगी, इनमें कम मिलेगी। ये किससे मेडअप होते हैं? मेनली ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। किससे? ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से मेडअप होते हैं, मेनली ऑब्टेन्ड होते हैं। और ये हमें कहाँ से मिल सकती है? फैट्स हमें एनिमल से भी मिल सकती है और प्लांट से भी मिल सकती है। अगर प्लांट से मिलेगी तो हम कहाँ से, इसका सोर्स क्या होगा प्लांट का? हमारे फूड में मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो जितने भी हम जो ऑयल्स यूज करते हैं वो सब फैट्स के, मेनली उनमें फैट कंटेंट होता है अच्छे अमाउंट में। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में बटर, घी, मिल्क, एग योक, नट्स एंड जो कुकिंग ऑयल्स हम यूज करते हैं घरों में वो सब एनिमल सोर्स हो गए जो हमारे फूड में मिलते हैं। किस रूप में? फैट्स के, ठीक है। इन आवर बॉडी जो मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर हो जाएगी ऐसे फॉर्म, जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये फैट्स टूट जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जब ये हमारा बॉडी स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स व्हेन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज यूज्ड। अभी देखिए इसी वजह से इनको कंसीडर किया जाता है एज ए एनर्जी बैंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी बैंक, फैट्स को एनर्जी बैंक बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। प्रोटीन को जैसे क्या बोला जाएगा? प्रोटीन्स को भी लाइक एज कंटेनर बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है प्रोटीन्स को।
ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमारे फैट्स हैं उनको एनर्जी बैंक बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी क्या होगा, जो हमारी क्या होता है, फैट्स जब हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बीच में स्टोर होता है कुशन की तरह, तकिए की तरह, ताकि कोई इंजरी हो तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। ये कुशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं सब ऑर्गन्स के बीच में, और हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, उनको इंजरी से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, ये जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट निकलती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं कि ताकि बॉडी से ज़्यादा हीट ना निकल पाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली कंटेन करते हैं क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और एक ज़्यादा मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मेडअप होते हैं किससे, अमीनो एसिड से। फैटी एसिड जो फैट्स होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मेडअप होते हैं। प्रोटीन्स है वो किससे मेडअप होते हैं, अमीनो एसिड से। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोग्राम्स में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बहुत सारे टिश्यू रिपेयर्स में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सोर्सेज, भाई अभी प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हो गए हमारे फूड में, कौन कौन से हो गए, अब दो टाइप के होंगे, प्लांट से भी मिलता है प्रोटीन और हमें एनिमल से मिलता है। जो प्लांट से मिलता है उसमें क्या होता है, सीरियल्स, बीन्स और पल्सीज, ये मेनली किसके सोर्सेज है, प्लांट के सोर्सेज है। सीरियल भी जो पल्सेज होता है उनमें बहुत सारा, मतलब जो दालें होती हैं उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, सीरियल्स अनाज में भी अच्छा प्रोटीन होता है, जो बीन्स जो फलियाँ होती है, कच्ची फलियाँ दालों की, उनमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, एनिमल में मिल्क, फिश, मीट एंड एग, इनमें भी अमाउंट में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन है वो हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में। ठीक है, लार्ज अमाउंट का जो भाई बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको बहुत सारे अमाउंट में, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उन्हें भी बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। हम जब रिकवरी कर रहे हैं जो इंजरी से, तो अभी हमें बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एंड जब हम बीमार हैं तो सिकनेस में भी जब हम रिकवरी करते हैं तो भी हमें प्रोटीन की अमाउंट एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है, तो जो बच्चे डेफिशिएंसी होती है कि मतलब कुछ बच्चों में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, तो वो बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, अंडर वेट होते हैं, थोड़े दुबले पतले रहते हैं और सिक नहीं होते। ठीक है, तो अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस को अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स चाहिए होता है, प्रेग्नेंट लेडी को भी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। जब हम बीमारी से रिकवरी कर रहे हैं तो अभी हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, ये बता दें, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रंस नॉट ग्रो वेल, they are underweight and sickly. Pregnant lady, growing children and sickness people require more protein. ठीक है, मतलब मैंने बता दिया वही बातें हैं ये। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स को बोलते हैं एनर्जी बैंक एंड प्रोटीन्स को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स है किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फैट्स किससे कंपोज होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। प्रोटीन्स किससे कंपोज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एक अलग होता है प्रोटीन्स में। ठीक है, जो फैट्स है वो मेडअप होते हैं फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स है वो किससे बने होते हैं, वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। न्यूट्रिएंट्स